और जेएनयू का पढ़ाई क्लासरूम में नहीं होती थी। जेएनयू का क्लासरूम का कोई चार दीवार नहीं है। जेएनयू का क्लासरूम, जेएनयू का वो चार दीवार वाला जो डेजिग्नेटेड क्लासरूम होता है, सेमिनार हॉल होता है, कैंटीन होता है, गंगा ढाबा होता है, लाइब्रेरी होता है, और जेएनयू का चुनाव प्रोसेस भी एक बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म होता है। और वहीं से हमने हिंदी सीखा, हम अंग्रेजी बोलना सीखे और जिंदगी में कुछ थोड़ा बहुत सफलता हासिल की। हमारे तरह बहुत सारे लोग दूर दुरान से अलग अलग क्लासेस के जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में आकर आगे बढ़े। हर एक जगह में आप जेएनयू के लोग पाएंगे। इस सरकार में भी दो दो जो कैबिनेट मंत्री हैं, हमारे विदेश मंत्री, हमारे वित्त मंत्री, वो भी जेएनयू से हैं। उस यूनिवर्सिटी को खत्म किया जा रहा है और उसका कारण है क्योंकि उसको एक एग्जाम्पल बनाया जा रहा है। अगर जेएनयू हम खत्म कर दिए, हम हर कोई जगह जो क्रिटिकल थिंकिंग का प्लेस होगा उसको खत्म कर सकते हैं। मेरा राय दुरुस्त है, आज आप कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन ये बात सिर्फ जेएनयू तक सीमित नहीं है, हर स्टेट यूनिवर्सिटी में हो रहा है। मेरे राज्य में, उड़ीसा में 14 यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर नहीं थे, और अब पिछले कुछ महीनों में 2024 में जब वहां बीजेपी सरकार आ गई, केंद्र में भी शिक्षा मंत्री जो है उड़ीसा के रहे, तो दनादन दनादन एक के बाद एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट हो गए और सारे चुने चुने हमारे जो शिक्षा मंत्री थे उन्हीं के ही लोगों को किया गया। हाल में मैं आपको बता दूं, रेवेन्शा यूनिवर्सिटी करके एक यूनिवर्सिटी है, वहां वाइस चांसलर एक अपॉइंट किया गया जिनकी कोई खास एकेडमिक क्रेडेंशियल्स नहीं है। वहां मुझे बुलाया गया था हाल में बोलने के लिए, और उस लास्ट मिनट में मुझे इंफॉर्मेशन आया डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से कि सर हम इसी को अनऑफिशियल फंक्शन कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों अनऑफिशियल कर रहे हो? ऑफिशियल करने से क्या होता? सर ऑफिशियल करते तो आपको थोड़ा सा ऑनरेरियम देते, आपको गाड़ी लाने के लिए गाड़ी भेज देते, अनऑफिशियल होगा तो हम नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल हूँ, रेवेन्शा यूनिवर्सिटी पब्लिक गुड है, मुझे कोई ऑनरेरियम नहीं चाहिए, मुझे कोई गाड़ी नहीं चाहिए, मैं अपने गाड़ी में पहुंच जाऊंगा। लेकिन कारण क्या था? कारण ये था कि ये जनाब आने के बाद तुरंत वहां का डिपार्टमेंट्स के ऑटोनॉमी खत्म कर दी। उन्होंने एक सर्कुलर जारी कर दिया कि कोई डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली कोई सेमिनार, कोई टॉक ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता है जब तक वाइस चांसलर का ऑफिस से अप्रूवल ना हो। तो इस तरह के बहुत सारे काम हो रहे। जेएनयू के मैं और एक आपको किस्सा बता दूं। मेरे एक बड़े अजीज मित्र हैं, वर्ल्ड स्टेज पे उनका नाम है, आज के डेट पर वो एक नामी फॉरेन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है जो कि दुनिया के टॉप 20 यूनिवर्सिटीज में माना जाता है। वो जेएनयू में ही असिस्टेंट प्रोफेसर थे। 2009 में उनको एसोसिएट प्रोफेसर भी हो गया, 5 साल तक उनको एसोसिएट प्रोफेसर नहीं बनाया गया, वो फ्रस्ट्रेटेड होकर यहाँ से छोड़ के चले गए। लेकिन उनका लगाव है हिंदुस्तान से, वो वापस आना चाह रहे थे। हाल में जेएनयू प्रोफेसर पोजीशन के लिए एडवर्टाइजमेंट किया, उन्होंने अपना एप्लीकेशन दी और उनका बायोडाटा बड़ा कमेंडेबल है, इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत नामी प्रोफेसर बन चुके हैं ग्लोबल स्टेज में। तो क्या करें? इन्होंने इंटरव्यू डेट का 4 दिन पहले उनको मेल भेजते हैं, आपके इंटरव्यू इस दिन तय हो गया, आप इंटरव्यू के लिए आइए। वो कहते हैं मैं इस देश में बैठा हूँ, मैं वीजा मैं वहां आने में मुझे समय लगेगा, आप क्या और एक डेट मेरे को दे सकते हो या ऑनलाइन कर सकते हो? तो उन्होंने कहा कि ऑनलाइन का हमारा कोई प्रोविजन नहीं है इंटरव्यू का और हम डेट बदल नहीं सकते। जबकि ये जो आपके जगदीश मामदेना, उनका एक बड़ा फेमस केस मुझे याद है। उन्होंने एक प्रोफेसर हायर किया, ट्रेन में जाते जाते उनको इंटरव्यू किया, फोन के ऊपर इंटरव्यू करके, ये सबको पता है। और वही यूनिवर्सिटी कह रही है कि ना हम आपका इंटरव्यू ऑनलाइन नहीं कर सकते, हम आपका डेट बदल नहीं सकते। तो उन्होंने छोड़ दिया। ये आपकी देखिए ब्रेन ड्रेन हो रही है, क्योंकि ये जो जैसे संजय जी ने कहा ना, ये बनाना चाहते हैं अनफर्ड इंडिया ताकि अंधभक्तों का इंडिया बने। लेकिन ये एक तरह का राजनीति इनका है कि क्यों ये जेएनयू इंपॉर्टेंट है। और आप सब लोगों, मैं यहाँ पे जितने लोगों को देख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि आप में से ज्यादा लोग सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुए थे। आप भी हमारे जैसे, मैं भी एक बहुत छोटा शहर से आया था दिल्ली, ना मेरे पास मुझे हिंदी आती थी ना अंग्रेजी आता था उस समय। एक पैर चप्पल, 2 पैर का पतलून पहन के मैं दिल्ली पहुंचा था। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ा। 15 रुपए हम लोग देते थे हॉस्टल का कमरे का किराया, 108 रुपए हमारा होता था सेमेस्टर का। और जेएनयू का
पढ़ाई क्लासरूम में नहीं होती थी। जेएनयू का क्लासरूम का कोई चार दीवार नहीं है। जेएनयू का क्लासरूम, जेएनयू का वो चार दीवार वाला जो डेजिग्नेटेड क्लासरूम होता है, सेमिनार हॉल होता है, कैंटीन होता है, गंगा ढाबा होता है, लाइब्रेरी होता है, और जेएनयू का चुनाव प्रोसेस भी एक बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म होता है। और वहीं से हमने हिंदी सीखा, हम अंग्रेजी बोलना सीखे और जिंदगी में कुछ थोड़ा बहुत सफलता हासिल की। हमारे तरह बहुत सारे लोग दूर दुरान से अलग अलग क्लासेस के जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में आकर आगे बढ़े। हर एक जगह में आप जेएनयू के लोग पाएंगे। इस सरकार में भी दो दो जो कैबिनेट मंत्री हैं, हमारे विदेश मंत्री, हमारे वित्त मंत्री, वो भी जेएनयू से हैं। उस यूनिवर्सिटी को खत्म किया जा रहा है और उसका कारण है क्योंकि उसको एक एग्जाम्पल बनाया जा रहा है। अगर जेएनयू हम खत्म कर दिए, हम हर कोई जगह जो क्रिटिकल थिंकिंग का प्लेस होगा उसको खत्म कर सकते हैं। आज ये सिर्फ जेएनयू स्टोरी नहीं, ये देश की भविष्य का स्टोरी है, ये आपके बच्चों का भविष्य का स्टोरी है। उस नजरिया से इसको देखिए और इसको आगे, इसको आज के रिपोर्टिंग पे मत छोड़िएगा। इसके आगे सारे यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है उसके ऊपर भी थोड़ा तहकीकात करिए, लगातार इसको कवरेज दीजिए। और हमारे जो साथियां हैं, उन साथी लोग हैं, उनके साथ जरा संवाद रखिए। समय समय पर स्टोरीज मिलते रहेगा, बहुत सारे स्टोरीज मिलते रहेगा। थैंक यू।